देखो भाई, साधारण ब्याज क्या होता है कि आपको पता है ब्याज के दो कंसेप्ट होते हैं। ब्याज के होते हैं दो कंसेप्ट, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, जब केवल मूलधन पे ही ब्याज मिले, जब केवल मूलधन पर ब्याज मिले तो कौन सा है, साधारण ब्याज है। जब के मूलधन पे तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन प्लस पिछले वर्ष का जो ब्याज होगा उस पे भी क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। वो क्या कहलाता है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट इंग्लिश में बोल देते हैं। ठीक है, बात क्लियर। साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी हमें कौन सा कंसेप्ट पढ़ना है, मूलधन पर ब्याज वाला, यानी कि साधारण ब्याज पढ़ना है। अब ये होता क्या है, देखो साधारण ब्याज जो है ना, वो प्रत्येक वर्ष एक समान रहता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता। जब तक मूलधन या दर में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है जी, लिख लो ही नहीं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। कब तक सेम रहता है, जब तक कि आपकी मूलधन या दर में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है। बात क्लियर। ठीक है, अब देखो जब भी हम ब्याज का कंसेप्ट पढ़ते हैं वहां पे तीन चीजें होती हैं। पहला, तीन चार चीजें होती हैं। पहला आपका मूलधन, दूसरी आपकी दर, तीसरा आपका समय और चौथा आपका ब्याज, और पांचवी आती है आपकी मिश्र। ठीक है, ये पांचों चीजें होती हैं आपकी जब भी हम ब्याज का कंसेप्ट पढ़ते हैं। मूलधन को हम कहते हैं प्रिंसिपल, दर को हम कहते हैं रेट, समय को हम कहते हैं टाइम, और ब्याज को हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है भाई सोहेल। और मिश्रधन होता है हमारा अमाउंट। अमाउंट या मिश्रधन होता क्या है कि अमाउंट या मिश्रधन जो होता है आपका, वो होता है मूलधन में अगर हम प्लस कर दें किसको, ब्याज को, तो वो क्या बन जाता है हमारा, मिश्रधन बन जाता है। ठीक है, बात क्लियर। कोई डाउट। अब इन्हें शॉर्ट में देखो, प्रिंसिपल को हम पी के नाम से जानते हैं, रेट को हम आर के नाम से जानते हैं, टी को हम टाइम के नाम से जानते हैं, इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में ऐसा ही बोलते हैं, और अमाउंट को हम ए बोलते हैं। ठीक है, मूलधन होता है, दर होती है, समय होता है, और आपका साधारण ब्याज होता है, और आपका मिश्रधन होता है। इन पांचों से ही हमारा पूरा ब्याज का कंसेप्ट चलता है। ठीक है, बात क्लियर। अब हम एक एक करके इनके बारे में देखो। सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज हैं वो आपके याद होना चाहिए। जो आपके फॉर्मूले हैं वो क्या क्या होंगे। सबसे पहला होता है कि भाई एस आई बराबर, या फिर अगर हम हिंदी में लिखें इसे, कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। शॉर्ट में हम इसे लिख देते हैं, देखो एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। भाई यही तो है, यहाँ पे भी मूलधन को हम पी से के नाम से जानते हैं, दर को हम रेट के नाम से जानते हैं आर के, समय को हम टी लिखते हैं, और ब्याज को क्या लिखते हैं, हम ऐसा ही लिखते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100।
दूसरा फॉर्मूला एक याद रखना है तुम्हें कि अगर आपसे दर पूछी जाए, यानी कि अगर आर पूछा जाए, तो आपका 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुना 100। समय अगर आपसे पूछा जा रहा है तो समय तो इसी से निकल जाएगा आपका पीआरटी। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है आपका, ये 3 फॉर्मूले आप याद रखना। ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुना समय, पहला, दूसरा और तो 3 फॉर्मूले हैं आपके। ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, यानी कि हम शॉर्ट में कह सकते हैं SI बराबर पीआरटी अपॉन 100। दर बराबर क्या होता है हमारा, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुना 100, यानी कि अगर 1 साल के ब्याज में हम मूलधन से भाग दे दें और गुना 100 कर दें तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, दर निकल के आ जाएगी। अगर हमें ब्याज निकालना है तो ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुना समय। ठीक है, कि अगर रेट में टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, यदि प्रिंसिपल नहीं दिया है, ठीक है, लिखना नहीं है ये, मैं बता रहा हूं तुम्हें कि अगर हमें प्रिंसिपल नहीं दिया है तो आप प्रिंसिपल को क्या मानोगे, हमेशा 100 मान के अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, देखो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला काम तो ये भी कर देगा इसकी जगह, लेकिन अगर आपको थोड़े कम समय में क्वेश्चन करना है तो इसकी जगह अगर आप इनका इस्तेमाल करते हो तो टाइम कम लग जाता है, आंसर आ जाता है। आने को तो तीनों आंसर, मतलब दर भी आप इससे भी निकाल सकते हो, सम ब्याज इससे भी निकाल सकते हो, और ब्याज देखो लिखने का ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय। तो होता क्या है, लेकिन जब हमें प्रिंसिपल नहीं दिया होगा और हमसे कुछ कंडीशन ऐसी दे रखी हो, मिश्र धन दे रखा हो, तो मिश्र धन के टाइम पे हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं कि मिश्र धन जब हमें निकालना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमने 100 मान रखा है, तो ब्याज निकालना है, दर गुना समय कर देंगे। मान लो 5% दर है और 3 वर्ष का ब्याज है, तो ब्याज कितना मिलेगा, 15%, 5 या 15, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा हमारा, 115 हो जाएगा। क्वेश्चन में जो दे रखा होगा फिर उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे। अगर हमें पी नहीं दिया हुआ है तो हमें पी क्या मान लेना है, 100 मान लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब उसे 100% मान लो या 100 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, ध्यान रखना। प्रिंसिपल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है, क्योंकि तुम जानते हो प्रिंसिपल ही सब कुछ होता है। अगर स्कूल में प्रिंसिपल है तो कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। प्रिंसिपल अगर स्कूल में नहीं है तो स्कूल नहीं चलेगा। ठीक है, यही होता है। प्रिंसिपल अगर जिंदगी में नहीं है तो जिंदगी नहीं चलेगी। प्रिंसिपल का जिंदगी से संबंध होता है सिद्धांतों का। ठीक है, ध्यान रखना। एक प्रिंसिपल होता है स्कूल वाला, एक प्रिंसिपल होता है पैसे वाला, और एक प्रिंसिपल होता है सिद्धांत वाला। अब इनमें बताओ कौन सा पैसे वाला है, कौन सा सिद्धांत वाला है, कौन सा स्कूल वाला है। ये लास्ट वाला होता है सिद्धांत वाला। ये तो दोनों सेम ही है, एक स्कूल वाला है और एक मूलधन वाला है। देखो इसमें कंफ्यूजन होती है कि स्कूल वाला प्रिंसिपल कौन सा है और सिद्धांत वाला कौन सा है। ठीक है, अगर मैं तुम हैं, हाँ हाँ मैं बताता रहा हूँ, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो ध्यान रखना, प्रिंसिपल कौन बनेगा, प्रिंसिपल अगर प्रिंसिपल का नाम होगा, नाम यही तो होंगे, मतलब हो सकते हैं ना। तो प्रिंसिपल कौन बनता है, पाल बनता है। आज के बाद मत भूलना क्योंकि ये शब्द कहाँ आते हैं, किसी के नाम में आते हैं, और नाम वाला व्यक्ति ही तो प्रिंसिपल बन सकता है। नाम वाला, किसी का नाम होगा वही तो प्रिंसिपल बनेगा। ऐसा कहीं नहीं आएगा किसी के नाम में ऐसे आएगा हमेशा। देखो ऐसा ही निकालना है तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू पी बटे 100, होता है कि नहीं। पी कितना है हमारा 500, रेट कितना है हमारा 10%, समय कितना है, और बटे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 या 30, 30 पंजे 150।
यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे। तुम्हें पता है कि भाई 10 साल में 120 रुपए ब्याज मिल रहे हैं, तो एक साल में कितना मिलता होगा? मिलते होंगे। एक साल का ब्याज मिल गया 12 रुपए। मूलधन कितना है? हैं? क्यों नहीं निकलेगा? तुमसे यही तो कह रहा है कि दर बराबर क्या होती है? एक साल का ब्याज बटे मूलधन गुना 100। तो एक साल का अगर 10 साल में 120 रुपए मिल रहे हैं तो एक साल में कितने मिलेंगे? 12। तो 12 बटे 600 गुना 100। पीआरटी से निकाल लो भैया। 600 गुना आर गुना 10 बटे 100 बराबर 120। दो जीरो से दो जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, 6 से 12 कट गया। तुम इसे ऐसे ले जाओ, ऐसे। तब भी तो इन जीरो से जब भी काटोगे इन्हें, काटने तो पड़ेंगे ना। बात तो वो की वही है, बिना काटे तो काम चलेगा नहीं। क्या पूछा है उसने? धनराशि पूछी है, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है। तो प्रिंसिपल बराबर होता है प्रिंसिपल गुना 7 गुना 4 बटे 100 बराबर 280। 7 चौक 28, 28 एकम 28, तो 100 ढाई। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1000 आ जाएगा। बताओ पीआरटी तो लगा ना। ऐसे आ गया कि पी गुना 7 गुना 4 बटे 100 बराबर कितना? अगर मैं इन्हें सोल्व करूंगा तो पी गुना 28 आएगा कि नहीं? और ये 100 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 28,000। 28 एकम हाँ, तो 100 रख के भी हो जाएगा। तो तुम्हें फिर उस 100 को नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। हाँ, उस 100 को ऐसे ही रहने। देखो ये लो, 100 गुना 7 गुना 4 बटे 100 बराबर कितना? 280। अब क्या करोगे? या तो देखो इस 100 से 100 को काटते हो तो आपको पता ही है कितना हो जाएगा। और इस 28 की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू कितनी? तुमने प्रिंसिपल को कितना माना है? तो एक बराबर अगर 10 है तो 100 बराबर कितने? फिर ये ऐसे होगा। देखो प्रिंसिपल कितना है? कोशिश तो है। 1500 रुपए प्रिंसिपल है। रेट कितना है? 6%। समय कितना है? तो ब्याज कितना मिलेगा? 15 छिक्का 90, 90 पंजे 450। ये क्या है आपका? आपको क्या बताना है? अमाउंट बराबर क्या होता है? तो प्रिंसिपल कितना है? इंटरेस्ट कितना है? टोटल कितना आया? 1970। 70 कैसा आ रहा था? गलती तो करोगे। सवाल नंबर नेक्स्ट। देखो प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना है, टाइम बताना है, तो टी रहने दो बटे 100। ब्याज कितना मिल रहा है? 150 रुपए का। मतलब वैल्यू नहीं रखी जा रही तुम पे। हाँ सर बताओ। जीरो से जीरो कट गई, 5 पंजे और 25 सिक्का, तो इधर बचा टी, इधर बचा 6 वर्ष आ गया आंसर। नेक्स्ट। देखो 1 रुपए पे 1 महीने में 1 पैसा मिलता है। 1 रुपए पे 1 माह में 1 पैसा मिलता है। आपको पता है ब्याज कौन सी पूछा है? वार्षिक ब्याज की दर पूछी है। तो अगर 1 महीने में 1 पैसा ब्याज है तो 12 महीने में कितने होंगे?
12 पैसे, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 रुपए पर 12 मंथ में कितने पैसे ब्याज मिलता है? 12 पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अब यहाँ इधर पैसे हैं उधर रुपए हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 100 पैसे पे 12 महीने में क्या मिलता है? 12 पैसे ब्याज मिलता है। मिलता है कि नहीं? मिलता है कि नहीं मिलता? और ध्यान रखना कि 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है। ठीक है, अब यहां देखो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब ये मैंने यहाँ 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है। अब ये भाई सिंपल सी बात है, ये पैसे में है तो मुझे ये भी पैसे में कन्वर्ट करना पड़ा, तो 1 रुपए को हम क्या लिखेंगे? तो कंडीशन 100 से है, आपको 100 को ध्यान रखना है कि अगर इधर पैसे हैं तो इधर भी पैसे होने चाहिए। तो 100 पैसे पे 1 साल में कितने रुपए मिले? 12 पैसे, तो यानी कि ब्याज की दर भी कितनी है? प्रिंसिपल बताओ कितना है? प्रिंसिपल है आपका 1 रुपया। रेट कितनी है बतानी है। टाइम कितना है? 1 वर्ष, 1 माह है, सॉरी हमें तो ब्याज 1 माह का दे रखा है ना। ऐसा ही कितना है? एक, तो रख दो फॉर्मूले में, 1 गुना R गुना 1/100 गुना, क्योंकि महीने हैं हमें वर्ष वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बराबर बराबर कितना पैसा मिला? 1 पैसा। ठीक है, अब देखो ये रुपया है ये पैसे हैं, तो हमें इसे भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 100 से 100 कट जाएगा, R इंटू 1 क्या R, और ये 12 इधर जाके गुना करेगा। ठीक है जी, जब मूलधन अपने का ए बटे बी हो जाए। ए बटे बी से मतलब क्या? देखो मूलधन जब अपने आप से बढ़ के जाएगा ना, वो हमेशा मिश्र धन में जाएगा। ठीक है, कि मूलधन जब भी अपने से बढ़ के जाएगा तो वो कहाँ पहुंचेगा? मिश्र धन में जाएगा। मतलब यहाँ पे अब देखो कह रहा है ना कि मूलधन अपने का ए बटे बी हो रहा है, तो यहाँ पे बी जो है वो मूलधन है, और जो ए है वो क्या है? वो मिश्र धन। हमेशा नीचे वाला जो नंबर होता है वो मूलधन को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना, ऊपर वाला नहीं। ब्याज की दर बतानी है गुरुदेव। एक बात बताओ, मूलधन कितना देखेंगे अभी? प्रिंसिपल कितना है? अमाउंट कितना है? इंटरेस्ट कितना होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? तो प्रिंसिपल 2, रेट हमें बतानी है, टाइम 5 वर्ष बटे 100 बराबर किसके? 1 के। 5 दूनी 0 से 0 कट जाएगी, तो R बराबर कितना? ये इधर जाएगा गुना करेगा, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 4, अमाउंट कितना है? 5। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है? 1 रुपया। प्रिंस अब ऐसा ही बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है कि नहीं? अब आपको पता है प्रिंसिपल कितना? 4, रेट आपको बतानी है, टाइम कितना है? 3 वर्ष बटे 100, और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है तुम्हें? 1 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, एक काम कर लिया करो, इसे 100 को पहले इधर ले जाया करो गुना करके, तो ये हो जाएगा 4 दिया 12 गुना R बराबर कितने के? 100 के। ठीक है, अब R बराबर निकालना है, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 100 बटे 12। अब किससे कटेगा? ये 4 से कट जाएगा, 4 दिया 12, 4 से काटा 25, 3 से काटा 8 सही 1/3। आंसर इसका बुक में 25/3%। तो टाइप नंबर 3 लिखो तो फिर।
टाइप नंबर, जब ब्याज मूलधन का A/B गुना हो जाए। कल वाली जो टाइप थी हमारी उसमें क्या था, मूलधन अपने का A/B गुना हो रहा था, और जब मूलधन अपने का A/B गुना होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, मिश्र धन में। ठीक है, अब क्या है, ब्याज मूलधन का A/B गुना होगा, और जब ब्याज मूलधन का A/B गुना होता है तो अंश में क्या आएगा, ब्याज, और हर में क्या रहेगा, मूलधन ही रहेगा। क्वेश्चन है भाई, मैंने बताया था जब भी फ्रैक्शन में नंबर होगा तो ये जो नीचे वाला नंबर है ये हमेशा प्रिंसिपल को डिनोट करेगा। तो ये 5 क्या है आपका, प्रिंसिपल, और ये 3 क्या है, ये 3 होगा आपका इसमें इंटरेस्ट, क्योंकि यही तो कह रहा है कि भाई 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। तो देखो बोल तो रहा है एक, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, तो इंटरेस्ट कितना है, 3 रुपए, टाइम कितना है, 3 वर्ष, बस लगा दो PRT के 5 गुना 3 गुना R/100 बराबर किसके, 3 के। 3 से 3 कट गया, 5 से ये कट गया 20 बार, तो R बराबर कितना, R बराबर आ जाएगा आपका 20%, 20। हाँ जी करो बाबू। आपको मैंने बताया था ना A/B की कंडीशन, कल की क्लास में बताई थी कि जब मूलधन अपने आप से चेंज होगा, A/B होगा तो किस में जाएगा, मिश्र धन में। या कल की बात भी भूल गए, क्यों जी, जब मूलधन अपने आप से चेंज होगा किसमें, A/B में, तो किसमें बदलेगा वो, मिश्र धन में। और यहाँ तो खुद ही कह रखा है कि भाई साधारण ब्याज मूलधन का A/B गुना होगा, यही तो बोलता है। और मैंने आपको एक चीज और भी बताई है कि जो ये वाली वैल्यू होगी वो हमेशा अपने पास वाले की वैल्यू होती है। तो पास में क्या है, इसके मूलधन है, तो अगर ये मूलधन है तो ये क्या होगा, ब्याज होगा। और कितने साल का ब्याज है वो तो मैं बता ही दिया कि भाई 3 साल में 3 रुपए मिल रहे हैं ब्याज के रूप में। वो मिश्र धन में लिया जाता है भाई, वो पिछले वाली ऊपर वाली केस में लिया जाएगा। यहाँ तो खुद ही बोल दिया ना उसने कि भाई साधारण ब्याज मूलधन का A/B है। हाँ और क्या, जब बराबर हैं संख्याएं तो कटी जाएंगी, बराबर नहीं होंगी तो कुछ और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। उसने खुद ही बताया है ना कि भाई ब्याज 1 हो जाता है 4 रुपए पर। ठीक है, तो 4 हमारा प्रिंसिपल, समय हमारा 3 साल है, 5 साल सॉरी, और रेट हमें बतानी है बटे 100, और ब्याज के रूप में हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, 1 रुपया मिल रहा है। तो 5 चौक 20, और 20 से इसे काटोगे 5, तो R बराबर कितना हो गया, ये इधर जाके गुना करेगा, R बराबर आ जाएगा आपका 5%। ठीक है, बात क्लियर। नहीं जी, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिंसिपल कितना है पहले मुझे ये बताओ, इंटरेस्ट कितना है, रेट कितनी है, टाइम कितना है, किसका, अगर मैं रेट को x मान लूं तो टाइम कितना होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब रख दो, तीनों चारों चीजें मिल गई ना आपको, तो 16 गुना R कितनी है, टाइम कितना है, 3x बटे बराबर किसके, SI के, तो 3 से 3 कट जाएगा भाई, इस 3 से ये 3 कट जाएगा कि नहीं। तो ये बन जाएगा 16x² बराबर, ये 100 इधर जाएगा गुना कर लेगा,
करेगा कि नहीं, ये एक रह जाएगा यहाँ पे, 100 एकम 100, एक्स स्क्वायर बराबर कितना 100/16, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा 100/16। अब 100/16 क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर रूट, तो रूट से रूट स्क्वायर खत्म, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 10/4, 2×5 = 10, 2×2 = 4, 5/2 कितना कह सकते हो, समझ गए। देखो क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 4/25 के बराबर है। यदि ब्याज की तो यदि समय की वर्षों में संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर बतानी है। तो प्रिंसिपल कितना है, रेट, रेट नहीं एसआई कितना है, या फिर हम रेट ही लिख लेते हैं, चलो रेट हमें बताना है, हमने मान लिया एक्स है, टाइम भी कितना होगा, एसआई कितना होगा 4, क्योंकि 4/25 है, तो भाई P 25 इंटू एक्स आर, टी भी एक्स है बटे 100 बराबर किसके 4 के, 25 चौका 100, 4 चौक 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16 होगा, तो एक्स बराबर कितना 4। दर पूछिए तो परसेंट, समय पूछा होता तो वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, देखो कैसे करेंगे, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। आपको पता है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का क्या दे रखा है तुम्हें, अंतर दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता है समय अलग अलग है, दर सेम है, तो तुम भी समय का अंतर लो, कितना है अंतर 3, ये क्या है वर्ष, रेट क्या है, ये टाइम आ गया, रेट कितना है, ब्याज बराबर क्या होता है, हाँ जी ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुना समय, दर कितनी है, समय कितना है, तो हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना आया, भाई ब्याज का अंतर कितना आ गया 15%, और रुपए में कितना है वो 150 रुपए, तो 1% की वैल्यू कितनी 100% मूलधन होता है हमेशा, मूलधन जो होगा वो 100% होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 1000। देखो यहाँ पे आपको या तो अंतर दिया जाएगा, ठीक है, या कम और अधिक दिया जाएगा, या फिर आपको योग दिया जाएगा, ठीक है। 3 चीजों पे क्वेश्चन बनता है कि या तो आपसे क्या दे रखा होगा, अंतर दे रखा होगा, ठीक है, या फिर क्या दे रखा होगा, कम या अधिक दे रखा होगा, कि भाई ये इसी में ही कह देता किसी धन का 7 वर्ष का ब्याज उसके 10 वर्ष के ब्याज से 150 रुपए कम है, ठीक है, या फिर ये उल्टा कह देता किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उसके 7 वर्ष के ब्याज से 150 रुपए क्या है ज्यादा है, ठीक है, ये भी तो बोल सकता था। तो अंतर कम और अधिक में तो आपको सेम काम करना है। अगर आपसे कह दे कुल ब्याज, या आपसे कहते योग, ठीक है, या तो आपसे कुल ब्याज कह दे या फिर योग कह दे, तो आपको भी क्या करना है, जो वैल्यू अलग अलग होंगी उनको जोड़ लेना है, और उठा के जो सिंगल, भाई सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे वर्ष 2 दे रखे हैं, एक 7 और एक 10, और रेट कितना है एक ही है, तो हम क्या करेंगे जो डबल दी गई होंगी उन पे ये चीज करनी है, और जो सिंगल दी गई है उसमें गुना कर देना है, ठीक है, समझ में आई बात। बार क्या दे रखा है हमें, कुल ब्याज मिल रहा है ना 270 रुपए का, तो कुल ब्याज मतलब, अरे सोहेल कुल ब्याज दे रखा है ना 6 वर्ष और 3 वर्ष का, तो 6 + 3, अभी नहीं बताया था मैंने, बताया नहीं था तुम्हें कैसे होता है कैसे नहीं होता, दर कितनी है 6%, तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी 54, और 54% की वैल्यू कितनी है 270, कट जाएगा नंबर, 54 × 5 = 270 होते हैं, 1% की वैल्यू 5, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। तुम्हें बताया था थोड़ी देर पहले अभी कि अगर तुम्हें रुपए में अंतर दे रखा है, हाँ जी जल्दी जाके तुम भी, अगर रुपए में तुम्हें अंतर दे रखा है तो तुम भी अंतर लो, रुपए में तुम्हें कम या ज्यादा दे रखा है तो तुम भी कम या ज्यादा लो, अंतर ही लेना है तो भी तुम्हें, अगर रुपए में तुम्हें योग दे रखा है
तो तुम्हें भी क्या करना है, प्लस करना है, इन दोनों केस में माइनस करना है। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, यही आएगा कि दोनों से प्राप्त ब्याज का योग लिख देगा। अब योग भी क्या होता है, जोड़ ही होता है योग भी। अब देखो अंतर क्या दे रखा है, 400 रुपए कम है, कम है तो मतलब अंतर लेना है। तो 3 और 5 का अंतर कितना, 2। टाइम कितना आ गया, 2 वर्ष। रेट कितना है, तो ऐसा ही कितना मिला होगा, 4 गुना बराबर 8%। और इस 8% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 401% बराबर 50, तो 100% बराबर, क्योंकि मूलधन हमेशा कितना होगा, 5,000 रुपए होगा। ठीक है, मूलधन हमेशा फिक्स रहता है, 100% की वैल्यू मूलधन मानी जाएगी। देखो, देखो यहाँ पे पहले तो ये देखो क्या दे रखा है, योग 2160 है। अब तुम पता ना क्या लिख रहे हो, तो हम भी 18 हो जाएगा गुना 6%, ये हो जाएगा आपका 108%। और 108% की वैल्यू कितनी है, 2160। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 108 दूनी 216, और एक ये जीरो, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, यही करोगे तुम। क्वेश्चन लिखेंगे, देखो मैं करा देता हूँ पहला सवाल तुम्हें। क्वेश्चन कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 575 रुपए। अब पहले तो ये बताओ 575 रुपए मिश्र धन है मूलधन है, मिश्र धन है, कि 3 साल में, नहीं, मूलधन पर ब्याज लग के मिश्र धन कितना हो गया, 575, और 5 साल में कितना हो गया, 5 साल में कितना हो गया, 600। अब मुझे बताओ जो इन दोनों का अंतर है वो क्या आएगा, 2 वर्ष का ब्याज आएगा, क्योंकि भाई साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर मिलता है। तो 3 साल में 575 रुपए हुए थे, और 5 साल में 625, यानी कि 2 साल में ब्याज कितना मिला, 50 रुपए का। अब 2 साल में अगर 50 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितने का, 25 रुपए का। अगर 1 साल में 25 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो 3 साल में कितना मिला होगा, 75 का मिला होगा। और ये क्या है, ये मिश्र धन है ना, तो अगर मैं मिश्र धन में से 3 साल का ब्याज निकाल दूं, क्योंकि 3 साल में तो हुआ है मिश्र धन, तो मूलधन कितना आएगा, 500 ही तो आएगा। भाई 575 में से अगर मैं 75 रुपए का ब्याज निकाल दूं 3 साल का, तो मूलधन ही तो बचेगा। तो मूलधन कितना है, 1 साल का ब्याज कितना है, 25। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, दर बराबर होती है 1 वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन और गुना 100। तो आपको पता है 1 साल का ब्याज कितना है, 25 रुपए, मूलधन कितना है 500, और गुना 5% क्या आ जाएगा आपका, कोई से पे भी कर सकते हो, 3 पे भी कर सकते हो, 5 पे भी कर सकते हो। 5 पे करते तो 25 पंजे 125, तो भी 500 ही आएगा। छोटी नंबर पे करो ना, बड़े नंबर पे करने की क्या जरूरत है, छोटी कैलकुलेशन रखो थोड़ी। भाई आपको पता है 4 साल में 928, 6 वर्ष में 992, वर्षों का अंतर कितना, और 2 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, 64 रुपए का। तो 1 वर्ष में कितना, अगर 1 वर्ष में 32 है, तो 4 साल में कितना, 100। तो यानी कि प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 800। 1 साल का ब्याज 32 रुपए, किस पे, 800 रुपए पर, गुना 100। जीरो से जीरो, आंसर कितना आएगा आपका, 4%। हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखो।
देखो कैसे करेंगे, मैं पहला सवाल करा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जब भी मैंने आपको कई बार शायद बता दिया होगा कि जब भी दो अलग अलग वैल्यू दे रखी हो और एक कंबाइंड वैल्यू दे रखी हो तो एलिगेशन लगाना है, लगाना है, लगाना है। क्या यहाँ नहीं हो रहा? देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। गोपाल ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से 4% तथा 5% वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दिया। ठीक है, एक को 4% पे उधार दिए, एक को 5% पे उधार दिए। ठीक है, यदि 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक दर पर ब्याज प्राप्त हुआ हो तो 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक को कितने परसेंट की दर पे दिए गए, दूसरे को कितनी पे, और जब उसने आखिरी में देखा कि भाई तुझ पे टोटल कितना ब्याज आया है तो उसे लगा कि भाई जो औसत उसके पास ब्याज आया है वो 4.2 की दर से आया है। ठीक है, तो अगर हम इसमें एलिगेशन लगा दें कि भाई 4%, 5% और ओवरऑल कितना आया 4.2%। ठीक है, तो यहां से ये माइनस करोगे, यहां से ये माइनस करोगे तो ये तो बन जाएगा 0.2, ये बन जाएगा 0.8, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। मतलब उसके द्वारा जो धन दिया गया था वो किस अनुपात में दिया गया था, 4:1। अनुपातिक योग कितना, रुपयों का योग कितना है, एक की वैल्यू कितनी 1000। तो आपसे क्या पूछा है, 4% पे दिया गया धन बताओ। तो 4% पे कितने अनुपात में धन है, 4 पे। 5 पे पूछता तो कितने पे, 1। तो अभी हमें कितना बताना है, 4 की वैल्यू बतानी है। अगर 1:1000 के बराबर है तो 4 अनुपात किसके बराबर होगा, 4000 के बराबर। यही करना था इस सवाल में। देखो भाई आपसे कह रहा है एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। यदि व्यक्ति को 12% औसत वार्षिक दर पर ब्याज की प्राप्ति हुई है तो 10% पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको कौन सा बताना है, 10% पर दिया गया धन कौन सा था। तो सबसे पहले आपको पता है उसने ब्याज की दर क्या क्या दी है, एक 15% है और एक 10% है। तो मान लो 15% पे कुछ धन दिया गया और 10% पे ओवरऑल ब्याज की प्राप्ति कितने परसेंट की हुई, 12%। यहाँ से इसे माइनस करेंगे, यहाँ से इसे माइनस करेंगे, 15 में से 12 घटाएंगे 3, 12 में से 10 घटाएंगे 2। तो उसके द्वारा दिया गया धन 2:3 के अनुपात में था। अनुपातिक योग कितना 5, रुपयों का योग कितना 15,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपसे पूछा है 10% पे दिया गया धन बताओ। तो 10% पे कितने अनुपात में धन दिया गया है, 3 अनुपात में। तो 1 बराबर 3000 के, तो 3 बराबर किसके, 3 गुना 3000, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 9000। ठीक है, देखो अब तक जो दो सवाल करे थे हमने वो दोनों क्या थे, सारी की सारी जो वैल्यू थी वो परसेंटेज में दे रखी थी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कर दिया कि जो अलग अलग हिस्सा दिया है वो तो परसेंटेज में दे दिया, लेकिन जो उसे कंबाइंड देना चाहिए था वो क्या दे दिया उसने, रुपए दे दिए। तो अब देखो दो तरीके हैं, या तो इस रुपए को परसेंटेज में कन्वर्ट करो या परसेंटेज को रुपयों में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, आपकी इच्छा है, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। मेरी सलाह रहेगी कि जब भी ये बीच वाली वैल्यू हमेशा रुपयों में आएगी ना तो आप क्या करो, इन्हें भी रुपए में ही कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे कि कितने रुपए हैं उसके पास, अगर वो 2000 के 2000 5% पे दे देता तो एक साल में ब्याज कितना मिलता, 100 रुपए। मिलता कि नहीं, मिलता कि नहीं भाई। अगर वो 2000 के 2000 रुपए 5% पे ही दे देता तो आपको ब्याज कितना मिलता, 100 रुपए मिलता। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर वो 2000 के 2000 रुपए 4% पे ही देता तो उसे कितने रुपए मिलते, 80 मिलते। लेकिन हुआ क्या कि ना तो उसे 100 रुपए मिले ना 80 मिले, मिले कितने हैं 92। तो बन गई ना कंडीशन वही कि भाई 5% पे कितने रुपए मिलते 100, 4% पे कितने मिलते 80, लेकिन मिले कितने हैं 92। तो यहाँ से इसे माइनस करो, यहाँ से इसे, तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 12। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो अनुपात कितना आ गया, 3:2। अनुपातिक योग कितना, और 5 की वैल्यू कितनी है, आपसे किसकी पूछी है,
5%, तो 5% पे कितना अनुपात है? 3। तो 1 की वैल्यू 400 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 गुना 400 बराबर 12। पहले 2 वर्षों के लिए तो 4 दूनी ये ब्याज आ गया। अगले 4 वर्षों के लिए 6%। कितने साल बाद जमा कर रहा है? 9। तो 4 2 6। 3 साल के लिए ब्याज की दर कितनी? तो ये भी कितना हो जाएगा? टोटल ब्याज कितना? 56%। और इसी की वैल्यू तो दे रखी है 1120, क्योंकि ये नहीं रहा कि कुल साधारण ब्याज 1120 रुपए दिया गया हो, तो ये 56% है। इसके रुपए कितने हैं? 1120 है कि नहीं? तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 56 दूनी 112, तो 1% की वैल्यू 20 है। मूलधन कितना होता है? 100% होता है। तो 100% बराबर कितना? 20 गुना 100 बराबर 2000। देखो पहले 4 वर्षों के लिए कितनी है ब्याज की दर? 3%। ठीक है, अभी देखते हैं। तो 4 गुना 3 बराबर कितना? 12। अरे अगले 4 वर्षों के लिए 5% है, तो ये 20। और आगे बचेगा कितना? 1 ही वर्ष बचेगा, क्योंकि भाई 9 वर्षों के बाद तो दे देता है पैसे। तो 1 गुना 6, ये हो जाएगा 6। तो ये टोटल कितना हो गया? 12 और 6 18, 18 और 20 38%। और इसी की तो वैल्यू दे रखी है 817। 19 दूनी और 19 ती 57, 1976 और 19 दिया 57। 2% की वैल्यू 43 है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 43/2 कट जाएगा नंबर। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। हमें किसकी बतानी है? 100% की वैल्यू बतानी है। तो 100% कितना होगा? 21.5 गुना 100। तो 0 से पॉइंट हट गया। और 215 गुना 10 कितना? 2150। चलो मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 15 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। मान लो मेरे पास स्टार्टिंग में कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। ठीक है, मान लिया प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपए। अब 15 वर्ष में टाइम कितना है? 15 वर्ष। वो कितना हो जाता है? अब प्रिंसिपल जब अपने आप से बढ़ता है तो ध्यान रखना किस में जाता है? अमाउंट में जाता है। तो कितने हो गए अब भाई? 100 रुपए जब दुगने हो जाएंगे तो 200 रुपए हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? तो एक बात बताओ मुझे, ऐसा ही कितना मिला भाई? 100 से कोई चीज 200 हो गई, तो यानी कि ब्याज भी 100 रुपए मिला है। मिला है कि नहीं? आपको रेट बताना है, तो निकाल दो। 100 रुपए पर कितने साल में? 15 साल में किस दर से 100 रुपए का ब्याज मिलेगा? 100 से 100 कट गया। 15 गुना आर बराबर किसके है? 100 के। तो आर बराबर किसके है? 100/15। 5 दिया 15, 5 से काटा 20, 6 सही 2/3%। कैसे किया था? देखो सबसे पहले तो हर बार हमसे दर निकलवा रहा था, तो हमें दर नहीं दी गई होती। इस बार हमें क्या कर दिया? हमें दर दे दी। ठीक है, अब आपको पता है प्रिंसिपल कितना है? 100 मान लेंगे। रेट कितना है हमें? टाइम कितना है हमारा? पूछा हुआ है। और हमें क्या दे रखा है? अमाउंट दे रखा है कि दुगना हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? तो ऐसा ही कितना आएगा? 200 माइनस 100। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो कि भाई ऐसा ही बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटे 100। ऐसा ही कितना है हमारा? 100 बराबर प्रिंसिपल भी कितना है हमारा? 100। रेट कितनी है? 10 टाइम बटे 100। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, तो टी बराबर कितना? 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। देखो सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारा? P इंटू आर इंटू टी बटे 100
बराबर किसके, SI के। ठीक है, तो अब देखो प्रिंसिपल कितना 100, रेट कितना, टाइम हमसे पूछा है, हमें क्या दे रखा है अमाउंट, कितना 3 गुना हो जाएगा, तो भाई 100 रुपए 3 गुने हो जाएंगे तो 300 हो जाएंगे, तो ऐसा ही कितना आ गया 300 माइनस 100 बराबर 200, तो P की जगह कितना आ जाएगा 100, रेट कितनी है 5, टाइम हमें बताना है बटे 100 और बराबर SI कितना है 200। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 5 T बराबर कितने के 200 के, तो T बराबर कितने के 40 वर्ष। देखो पहले इसका बेसिक समझते हैं, फिर एक फॉर्मूला बताऊंगा उससे भी हो जाएगा। आपको कह रहा है कि एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह अपने की 4 गुनी हो जाएगी। तो आप बताओ, अगर मेरे पास 1 रुपया है, कितना है, यानी कि मूलधन कितना है मेरा 1 रुपया, वो 20 साल में कितना हो जाएगा 2 रुपए, और मूलधन जब अपने आप से बढ़ता है तो किस में जाता है, मिश्र धन में जाता है। तो कितने रुपए हो गए 2 रुपए हो गए, कितने का ब्याज मिला, ब्याज कितने का मिला 1 रुपए का, कितने साल में मिला 20 वर्ष में, ब्याज कितने का मिला 1 रुपए का। अब कह क्या रहा है कि भाई कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, मान लो मेरे पास ये 1 ही रुपया है, अब मुझे कितना करना है, ये 4 गुना करना है। अगर मैं इसे इसे काम करता हूँ थोड़ा सा ऐसे, यहाँ ब्याज कितना 1 रुपया, अब मुझे ये राशि कितनी करनी है, या मिश्र धन 1 कर लो, मिश्र धन 2 कर लो, सही है। कितना चाहिए 4 रुपए, तो इसके लिए मुझे ब्याज कितना चाहिएगा, नहीं ब्याज कितना चाहिए कि मुझे 1 रुपए को 4 रुपए बनाना है, तो ब्याज कितना लगेगा इस पे 3 ही तो लगेगा। जैसे भाई 1 रुपए 2 रुपए बने थे, तो ब्याज कितना बना 1 रुपया, अब 1 रुपए को 4 रुपए बनाना है, तो ब्याज कितना चाहिए 3 रुपए चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अब तुम्हें पता है कि ये जो 1 रुपया था ये कितने साल में मिला 20 साल में 1 रुपए मिले, और तुम्हें पता है साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर मिलता है, तो अगर 20 साल 1 रुपया 20 साल में मिला है तो 3 रुपए मिलने में कितना समय लगेगा 20 दिया, ये कितना मल्टीपल इसका 3, तो ये भी कितना मल्टीपल इसका, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 60 वर्ष। ठीक है, ये तो है इसका बिल्कुल बेसिक। अब इसको शॉर्ट से कैसे कर सकते हो तुम जल्दी, कि आपको T1 बटे T2 बराबर होता है N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। ठीक है, T क्या है ये आपका समय, और N क्या है आपका मल्टीपल यानी कि गुना। अब T1 तो दे रखा है हमें कितना 20 वर्ष में, T2 हमसे पूछा है कि भाई कितने वर्ष में हो जाएगी, तो ये T2 ही तो है, बराबर N1 माइनस 1, तो N1 N कितना है 2 गुना, तो यानी कि कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 बटे N2 कितना है 5 माइनस 1, तो ये बन जाएगा, हाँ तो 5 गुनी, अच्छा 4 है सॉरी, 4 माइनस 1, तो ये बन जाएगा आपका 20 बटे T2 बराबर कितना 1 बटे 3। अब जब बराबर में संख्याएं होती हैं तो क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो 1 की T2 में गुना हुई T2 और 3 की 20 में गुना हुई 7, तो एक ये तरीका हो। हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा तुम्हें। अब देखो फॉर्मूला क्या बताया था T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1, ये तो सेम है कि N में से एक कम करना है N में से एक कम करना है, तो T1 कितना दे रखा है हमें 5, T2 हमें बताना है बराबर 3 गुनी होती है तो 3 माइनस 1 कितना 2, और कितनी करनी है 4, 4 माइनस 1 कितना 3,
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू T2 बराबर 5 दिया 15, तो T2 बराबर कितना 15/2 यानी कि 7.5। तो T1 कितना है, T2 कितना है 20/T2 बराबर n कितना है 7, 7 माइनस 1 कितना 6 और 13 माइनस 1 कितना 12, 6 दूनी T2 बराबर 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अब 14/T2 बराबर 26/78, 26 दिया और 14 दिया, तो T2 बराबर, अगर यहाँ ऊपर कोई नंबर है तो उससे आपको या तो ये डिवाइड करना है या ये डिवाइड करना है, एक को जरूर डिवाइड करना है। यहाँ एक बनाना बहुत जरूरी है, अगर नहीं बन रहा है तो ये इधर आके गुना कर देगा। तो T2 बराबर कितना आ गया 42 वर्ष। चलिए टाइप नंबर 10 और आखिरी टाइप, देखो आपको पता है दोनों का साधारण ब्याज क्या है, क्वेश्चन पे आ जाओ अब। नहीं, हाँ जी, दोनों का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है कि नहीं, हाँ या ना। और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो अगर एक का साधारण ब्याज दूसरे के साधारण ब्याज के बराबर है तो क्या हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, कर सकते हैं। 100 से 100 कट जाएगा। अब देखो P कितना है पहले वाले में, अब देखो ये P1 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा, ये P2 R2 T2, तो फॉर्मूला इसका बस यही बन जाता है P1 इंटू R1 इंटू T1 बराबर P2 इंटू R2 इंटू T2। ठीक है, जैसे P1 की वैल्यू कितनी है 1500, R1 की वैल्यू कितनी है 6, T1 की वैल्यू कितनी है 10, बराबर P2 कितना है 3000 गुना R2 कितना है 5%, और T2 हमसे पूछा है कि भाई T का मान बताओ, तो काट लो कोई नंबर कटता हो तो। 1500 दूनी 5 दूनी, तो T2 बराबर कितना, कैसे बताओ, P1 गुना 8, 7 बराबर 8000 गुना 2 और गुना 14, 7 दूनी 14, 2 से 2 कहाँ कट गया